स्टूडेंट्स कुछ आप लोगों को पूछना है? सर राहुल को इन कर लीजिए, वो कह रहा था ग्रुप में। अरे एक आध मिनट तो कह दो, वेट कर लिया करें। हम लोगों ने जो बीजेटी स्टडी किया है उसमें बीजेटी में एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो कि लोड लाइन। तो बेसिकली ये जो लोड लाइन होती है ये कॉमन एमिटर के लिए स्टडी किया जाता है। तो हम कॉमन एमिटर का केस ले रहे हैं और कॉमन एमिटर के केस में हम ये लोड लाइन देखेंगे कि ये लोड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो कॉमन एमिटर के केस में क्या होता है कि जो एमिटर वाला टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। तो एक कॉमन एमिटर का हम सर्किट बना लेते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? NPN हो गया। कलेक्टर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा लिया जिसे RC बोल दिया गया, और जो बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की गई वो इस तरह से बैटरी कनेक्ट सॉरी, ये एमिटर टर्मिनल हो गया।
और ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो एमिटर को हमने कॉमन कर दिया इस तरह से, एंड बेस साइड में एक रेजिस्टेंस लगाया और ये एक बैटरी बेस साइड में लगा दी इस तरह से। तो ये एक बेसिक कॉमन एमिटर हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। इस वोल्टेज को, क्योंकि ये कलेक्टर साइड में लगा हुआ, इसे VCC बोल रहे हैं और इसको बोल देते हैं VBB। तो अब अगर हम यहाँ पर ये वाला लूप है, इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो KVL अप्लाई करेंगे इस तरह से, ये करंट की डायरेक्शन होगी। एंड जो KVL अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, VCC इक्वल्स टू इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, अगर हम कहें कि ये जो करंट फ्लो हो रही है, दिस करंट इज IC, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है कलेक्टर टर्मिनल पे, इसे हम कहते हैं IC करंट, कलेक्टर करंट। तो इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस RC। तो RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ICRC हो जाएगा, प्लस इन दिस लूप एक वोल्टेज ड्रॉप हमें ये तो मिल गया, बट देयर एग्जिस्ट अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑल्सो। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VCE से। तो ये यहाँ पर जो आउटपुट साइड है वहाँ पर ये KVL की इक्वेशन बनती है। अब इस KVL की इक्वेशन में से अगर हम IC को एक साइड में कर लें एंड रेस्ट सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर दे अदर साइड में, तो क्या होगा, एक टर्म हमारे पास में आ जाएगा VCE अपॉन IC माइनस में, और प्लस VCC अपॉन RC। ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को और रीअरेंज अगर कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन RC, और ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं VCE, और प्लस जो ये टर्म है ये एज इट इज़ VCC अपॉन RC के फॉर्म में, एंड इट इज इक्वल्स टू द करंट IC। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइन की इक्वेशन यानी y इक्वल्स टू mx प्लस c। ध्यान से देखिए, कर रही है कि नहीं कर रही, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को या नहीं। सर कर रही है।
अब हम लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किया था कि बीजेटी के केस में अगर इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं आईसी और इस एक्सिस पे ले लें VCE, तो इन दिस केस जो करंट फ्लो होती है वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होती है आईसी VCE के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट, यानी जो IB फ्लो हो रही है IB की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर हम एक वैल्यू IB1 ये देते हैं, सेकंड वैल्यू को कह देते हैं IB2, ऐसे ही थर्ड वैल्यू को कह देते हैं IB3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम बेस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कलेक्टर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है VCE और कलेक्टर करंट के बीच में। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। एक इक्वेशन ये है हमारे पास में, एक इक्वेशन ये है। तो y किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? IC के, आपको IC शो हो रही है। x हो गया VCE के करस्पॉन्डिंग, x एक्सिस पे VCE ले लिया। अब रेस्ट जो टर्म्स बचे हैं अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और m क्या होता है? m होता है स्लोप। तो m इक्वल्स टू क्या है? -1/RC। और ऐसे ही जो C है, C होता है कि y एक्सिस पे किस पॉइंट पर इक्वेशन कट करेगी। तो इट इज इक्वल्स टू VCC/RC। अब हम इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, ऐसा करते हैं कि IC की वैल्यू को 0 कर देते हैं। अगर हम IC की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों टर्म्स इक्वेट हो जाएंगे। एंड अगर हम VCE की वैल्यू निकालेंगे तो VCE की वैल्यू क्या आएगी? कोई बता सकता है? What will be the value of VCE? सिंपल कैलकुलेशन है। इस इक्वेशन में IC की वैल्यू को 0 रख दीजिए और VCE इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लीजिए। इट विल बी इक्वल्स टू VCC। तो जब IC की वैल्यू 0 होगी तो उस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो कहीं यहाँ पर होगी और इस पॉइंट को हम कह देते हैं VCC। तो एक पॉइंट हमें मिल गया x एक्सिस पर कट जब हमने y की वैल्यू 0 रखी। ऐसे ही जब हम VCE की वैल्यू को 0 रखेंगे, जब VCE की वैल्यू को 0 रखेंगे तो IC विल बी इक्वल्स टू VCC अपॉन RC। एंड ये वैल्यू कहाँ पर होगी? ये वैल्यू कहीं y एक्सिस पर होगी, इस जगह मान लेते हैं VCC अपॉन RC। एंड जब हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन को DC लोड लाइन कहते हैं।
तो अब इस डीसी लोड लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में जैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कर्व का ट्रांजिस्टर का, तो हम इससे ट्रांजिस्टर को, मतलब जब ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा तो उस केस में हम ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है। किसी भी पॉइंट पर हम अगर मेज़र करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पर हम करस्पॉन्डिंग करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ को मेज़र कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर चाहेंगे उस पॉइंट पर हम वैल्यूज़ को ईजिली मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर हमें ये देखना है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ट्रांजिस्टर किस तरह से बिहेव कर रहा है, मीन्स उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वेरिएबल जैसे कलेक्टर करंट है या वीसीई वोल्टेज है, तो उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट इस डीसी लोड लाइन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ना कि इस पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। क्लियर है ये? कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। अब एक चीज़ स्टूडेंट समय और बताइए, क्या आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी किया है कुछ डिजिटल के बारे में? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऐसा कुछ? ठीक है, आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा सा नंबर सिस्टम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको ट्यूट क्लास में दे देते हैं, सो दैट कि जब रेगुलर क्लासेस हों तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड इस बोर्ड को हम क्लियर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका थोड़ा सा हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम अपने डेसिमल सिस्टम जो हम लोग स्टडी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेसिमल सिस्टम क्या है। हम लोग जो नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं, जो नॉर्मल यूज़ में हम लोग लेते हैं, उसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो नंबर्स यूज़ करते हैं ये 0 से लेकर के
9 तक नंबर्स यूज़ करते हैं, और इनको आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर्स हैं। 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर्स हो गए, और एक नंबर हो गया 0। तो टोटल यहाँ पर 10 नंबर्स होते हैं। और किसी भी नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो साइंटिफिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लाइक अगर हम जैसे बोलते हैं कि 68 नंबर है कोई, तो दिस 68 इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जो हम यहाँ पर इसके बेस में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जो सफिक्स में हम लिखते हैं इसको आइदर बेस या रेडिक्स भी बोलते हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम यूज में नहीं है, और भी अदर नंबर सिस्टम्स भी हैं, इसीलिए इस बेस का यूज किया जाता है, सो दैट कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हम कौन सा नंबरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर के 9 तक हैं, और इसका बेस है 10। तो जब भी हम किसी बेस की या किसी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर है, लाइक जैसे 10 है, तो 10 का मतलब हो गया इससे जस्ट एक माइनस वैल्यू तक के नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। ऐसे ही जो कुछ अदर नंबर सिस्टम्स हैं, जिनमें से कि शायद आपने नाम सुना हो कि एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी का जो बेस होगा या रेडिक्स होगा वो 2 होता है। इट मीन्स इसमें जो नंबर्स होंगे वो 0 एंड 1, ये 2 ही नंबर्स इसमें होंगे। अब 0 से 9 जैसे नंबर है डेसिमल में, तो इस केस में हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख करके कैसा भी नंबर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। 961, इसमें हम इस तरह से मतलब कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो जो भी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी नंबर्स हम यूज़ करते हैं। बट जैसे कि अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो इसका बेस 2 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 यूज़ होंगे। मतलब अगर हम कोई भी यहाँ पर नंबर डिज़ाइन करेंगे तो दिस नंबर विल कंसिस्ट ओनली 0 एंड 1, इस तरह से 0 1 1 0, यही वैल्यूज़ रिपीटेड यहाँ पर होंगे, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि इसका बेस 2 है, तो इसमें एक वैल्यू कम यानी 0 और 1, यही दोनों नंबर्स होंगे। इसी तरह से एक और जो नंबर सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं उसे कहते हैं ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स यानी इसका होगा बेस 8, या रेडिक्स हम जो कहते हैं वो होगा यहाँ पर 8। तो इन दिस केस जो नंबर्स यूज होंगे वो 0 से लेकर के 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 यूज होंगे। नंबर्स उसी तरह से लिखे जाएंगे, लाइक जैसे ये 68 लिखा हुआ है, तो 68 तो नहीं होगा, बट इसके अलावा कोई भी नंबर लिखें, जैसे 102 है, तो 102 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं विद बेस 8। तो इसकी जो वैल्यू होगी 102 बेस 8 की, और जो इसकी वैल्यू है 102 बेस 10 की, ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। किस तरह से डिफरेंट होंगी ये हम आगे देखेंगे जब और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया। इसके बाद में फिर हम एक और नंबर सिस्टम जिसे कि हेक्साडेसिमल कहते हैं वो स्टडी करते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16, एंड अगर इसका बेस है 16 तो इट मीन्स इसमें नंबर्स जो होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर के 15 तक। और 15, क्योंकि 15 को हम 15 भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 15 को F बोलते हैं, और 0 से लेकर के F तक नंबर्स होते हैं। इसको जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम आपको बताएंगे ये 0 से F का क्या मतलब होता है। या रुकिए, इसको हम बता देते हैं, लाइक जैसे हम लोग 0 से लेकर के 0 1 2 3 एंड सो ऑन करके हम कहाँ तक, 9 तक तो पहुँच गए। 9 के बाद फिर 10 के लिए हम कहते हैं, 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, 11 के लिए B,
12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। इसीलिए जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर के F तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं। और हम सफिक्स में क्या यूज़ करेंगे? 16, बेस होगा इसका 16। तो ये इतने नंबर सिस्टम्स हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने हैं। इसके अलावा भी आप कोई सा भी नंबर सिस्टम लाइक जैसे बेस 4 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बेस 5 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बेस 4 का डिज़ाइन करेंगे तो नंबर्स कितने इंक्लूड करेंगे? 0 से लेकर के 3 तक ही नंबर्स होंगे। ऐसे ही बेस 5 यूज़ करेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक नंबर्स ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कोई भी नंबर सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज नंबर हैं जो स्टडी किए जाते हैं वो सिर्फ यही 4 हैं। सबसे ज़्यादा ये डेसिमल यूज़ होता है। इसके बाद फिर जो सिस्टम को लैंग्वेज समझ में आती है वो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इस बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं। जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो अल्टीमेटली इसी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाते हैं और उसके बाद में फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये आप सबको पता है, आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। वो ऑलवेज किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एंड दैट कन्वर्जन इज फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। अब जैसे बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो सबसे पहले हम डेसिमल को पढ़ते हैं कि डेसिमल में किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद में इसी से रिलेट करके हम बाकी नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। तो जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, लाइक जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं 5, 6, 7, 8 और 0.9, ये एक नंबर है जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है 10, बेस 10। तो आपने यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस ये सब पढ़ी होंगी। तो इट मीन्स इस 5 की वैल्यू क्या है? 5000। 6 की वैल्यू क्या है? 600। 7 की वैल्यू क्या है? 70। 8 यूनिट स्पेस पे है। और 9 क्या है? 9 की वैल्यू जो है वो है 0.9। ठीक, यही वैल्यूज़ हैं, यही हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ 5 × 10⁻³ 6 × 10⁻², 7 × 10⁻1 and 8 × 10⁻0। और 9 के लिए क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, यानी ये क्या हो जाएगा? 9/10 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0.9। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व अगर आप लोग कर रहे होंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम, ये जो बेस है, बेस की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वैल्यू को बेस की पावर 1 से, थर्ड वैल्यू को बेस की पावर 2 से, फोर्थ वैल्यू को बेस की पावर 3 से एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी 10 की उतनी पावर से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फिर एट लास्ट उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यही। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही अगर कहीं पर भी ये पॉइंट लग गया तो पॉइंट के बाद हम इस तरफ क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस में चलेंगे। अगर एक पहली वैल्यू है तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू होगी तो 10 की पावर -2 से, ऐसे ही 10 की पावर -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। तो हमारे पास में एक वैल्यू है पॉइंट, और पॉइंट के इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 की पावर्स में इंक्रीज करता जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 10⁻0। 10 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते जाएंगे
ऐसे ही अगर हम इस डेसिमल से इस तरफ के नंबर्स की बात करेंगे, यानी पॉइंट के इस तरफ के नंबर की, तो क्या होगा, 10 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव पावर्स में बढ़ते चले जाएंगे, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर हमें गिवन है तो हम उसको उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन द सेम वे बाकी सारे नंबर सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं। मीन्स यही अगर बेस 10 की बजाय जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं और जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2 ले ली। तो बेस की वैल्यू 2 ले ली, यानी अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। और जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो अगेन अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं पॉइंट्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए लिख लेते हैं 101.11, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल के इस तरफ की जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वैल्यू को 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी वैल्यू को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे डेसिमल के पॉइंट के इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं उसको 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एज वी नो दिस इज़ अ बाइनरी नंबर, और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो दिस नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट ऑफ इट्स डेसिमल वैल्यू। यानी इस बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, तो वी कैन कन्वर्ट दिस नंबरिंग सिस्टम बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये डेसिमल में हम इस नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। ठीक, ये हो गई पॉइंट के पहले की वैल्यूज। ऐसे ही पॉइंट के बाद की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -2, और ऐड कर लेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, एंड पॉइंट में जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी 0.5 प्लस सेकेंड वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25, और इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.75। तो ये आ जाएगा डेसिमल में। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को नंबर सिस्टम से, किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये बाइनरी के लिए यानी 2 के लिए लिखा, ऐसे ही हम 8 के लिए लिख सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉइंट के इस तरफ 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 इस तरह से कर देंगे। तो जो भी नंबरिंग सिस्टम है उसमें हमें पॉइंट से, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर्स को,
और अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो हम लोग 2 की पावर -1 से स्टार्ट करके या बेस जो भी ले रहे हैं उसकी पावर -1 से स्टार्ट करके -2 -3 एंड सो ऑन हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लियर? सर एक क्वेश्चन था सर, जो बीजेटी है सर वो बुक में तो बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब 2-3 चैप्टर दे रखे हैं उसके बीजेटी के, तो सर वो पूरे हम लोग को पढ़ने होंगे या नहीं फिर? नहीं, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये जो बुक है ये बुक पूरी ग्रंथ है, ये समझ लीजिए। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जितना भी सेमीकंडक्टर या जिस जिस चीज़ के बारे में दिया है सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में। आपके सिलेबस में जो चीज़ें गिवन है आप केवल उतना उसमें से अंडरलाइन कर लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट में देख लीजिए कि वो चीज़ें आप हाईलाइट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना उस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर दिया हुआ है। ओके। उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हमने डीसी लोड लाइन भी आज बताया, तो ये हमने इसलिए बता दिया कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी की जाती है, अदरवाइज डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन ये अलग से मेंशन होती है सब्जेक्ट्स में जब भी सिलेबस डिज़ाइन होता है। आपके सिलेबस में नहीं मेंशनड है। इसके अलावा जो है भी इसमें बीजेटी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं पढ़ना है, जैसे कि जैसे हमने ओपैम्प में आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, बीजेटी और मॉसफेट में भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं और पिछले साल तक का जो भी सिलेबस था उसमें न्यूमेरिकल्स आते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें गिवन ही नहीं है थ्योरी में कि हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकें। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दो मिनट बचे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए तो हमें ये बताइए कि अगर हमारे पास एक नंबर है 567 एंड दिस नंबर इज गिवन इन ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 8 है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? क्या आप में से कोई है इतना एलिजिबल कि बता सके? इतना बता दिया है हमने, उसके बाद अटेंडेंस लिंक हम दे चुके हैं, अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिए। एंड अगर आप लोगों को समझ में आया है आज का लेक्चर ये, तो आप लोग ये हमें आंसर बता दीजिए, बस चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 1 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा जल्दी करिए अदरवाइज क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। 391 सर। नहीं, आंसर प्रयाग का सही है, शिवांश का गलत है। शिवानी ने भी सही आंसर दिया है। शिवांश आप फिर से कैलकुलेट करिए। प्रांजल यादव गलत है आंसर। प्रांजल वाजपेयी आंसर करेक्ट। प्रशांत आंसर गलत है। शिवांश आंसर सही हो गया।